अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन रहमान ज़फ़र है और मेरा सवाल ये है कि लाहौर जो किसी ज़माने में अपनी तंजीम साजी और तहरीकों की वजह से जाना पहचाना जाता था और आज जो नौजवान हैं हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा बेबस नज़र आ रहे हैं। क्या इसकी वजह सहाफ़ियों को मिलने वाला मशहूर ज़माना स्क्रिप्ट है या रेड जोन में बसाए गए लोग हैं? मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, मगर काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि ये जो तहरीकें और ये सब चीज़ें हैं ये सिर्फ सहाफ़ियों नहीं करनी है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी जो है ना, वो हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं, स्क्रीन के बंदे हैं, अखबार में लिखने वाले लोग हैं। कोशिश की जाती है कि सच बताया जाए जिस हद तक आपकी ज़बान खुली हुई है। ये बाय द वे जो 3 सहाफ़ी इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने जो कागज पड़े हैं वो स्क्रिप्ट नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट। हाँ नहीं, ये हमारी अपनी लिखी हुई है। मेरा नाम इजाज़ुल हक है और मैं मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। सर, बांग्लादेशी स्टूडेंट की बात हो रही, तो सर आपने बात की कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने जो है वो हुक्मरानों को बाहर निकाल फेंका है। सर, हमारे हुक्मरान क्या इतने एम्पावर्ड हैं? वो तो खुद अपनी पार्लियामेंट में महफूज नहीं है, उन्हें पार्लियामेंट से उठा लिया जाता है। तो सर, क्या हम जो असल हाईजैकर है, जिन्होंने पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान के इकनॉमिक सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट उनसे लड़ सकते हैं? अगर लड़ सकते हैं तो वो कैसे सर? सर, ये मेरा पूरे पैनल से सवाल है। जामी साहब ने भी हुक्मरानों को जो है वो ब्लेम कर दिया। हमारे हुक्मरान, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनमें से तो मोस्टली बाहर भागना चाहते हैं और जो इधर हैं वो उनके हालात सबके सामने। उनको भागने दिया नहीं जाता। उनको भागने दिया नहीं जाता। बिल्कुल। जामी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूं जो ये कहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात का मवाजना नहीं बनता। जो लोग बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके ख्वाब आपको दिखा रहे हैं ना, वो गलत फहमी पे मबनी है। उनके डायनामिक्स और हमारे डायनामिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है हमारे यहाँ ज़्यादा बदतर हालात हों, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। जो आपका सवाल है कि पार्लियामेंटेरियंस उठाए जाते हैं, ये मैं अपने थीसिस पे कायल हूँ कि मेरे मुल्क का सियासतदान, चाहे उसके साथ जितनी भी ज़्यादती हो, जितनी भी बार उसे फांसी दी गई हो, जितनी भी बार उसे जेल भेजा गया हो, वो मजलूम अपनी जगह होगा, लेकिन वो कसूरवार ज़्यादा है। वजह यह है कि इनके पास जब मौका आता है टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये वो करने की बजाय जगह कहीं और ढूंढते हैं। ये वो करने की बजाय बैकडोर से कहीं और राब्ते करते हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि 2014 से ऑनवर्ड एक खास सियासी जमात यानी पीटीआई के ऊपर छाया छतर किसकी थी? क्या ये फैक्ट नहीं है कि जब इमरान खान गैर मकबूल हो रहे थे तो पीडीएम सरकार के जो लोग थे, अपोजिशन के लोग थे, वो कहाँ मिलते थे, किससे मिलते थे? क्या ये फैक्ट नहीं है कि अब भी इमरान खान साहब बात करना चाह रहे हैं तो कहाँ करना चाह रहे हैं? तो मेरे मुल्क के सियासतदान से ये कब पूछा जाएगा कि भाई वोट तुम मेरा लेके आए हो, बात तुम वहाँ करने जा रहे हो? ये खाक जमहूर पसंदी है। सर, आई एम विजय बशीर और सर मेरा आज सवाल सर अजमल जामी से है। जो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। 2022, 21 और 23 के मुकाबले में अब 24 में उससे भी ज़्यादा है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं या जो हमारी हेल्थ कम्युनिकेशन टीम है, वो सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन में इन्वॉल्व है, वो बाहर जाती है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्यों कुछ नहीं है कि वो अगर बाहर सर्व करने गए हैं, कुछ सीखने गए हैं, तो वो यहाँ पर आकर वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करें पाकिस्तान लोगों को, पाकिस्तानी टीम को। जी। एग्जैक्टली, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट बाकी आईटी के शोबे में भी और दीगर प्रोफेशंस में भी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, दे वुड प्रेफर टू गो आउट। मेरे एक दोस्त हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, जो एआई एक्सपर्ट हैं और वो अमेरिका में एक चीफ जस्टिस हैं एक स्टेट के, उनके साथ एआई एक्सपर्ट हैं। डू यू नो ही इज़ अ सन, जो रेलवे फाटक पे झंडी वाला बंदा नहीं होता, तो सिस्टम ने उसे एनेबल किया हुआ कि स्कॉलरशिप विन करके वहाँ तक पहुँचा है। स्टेट ने उसे ऑनरशिप दी हुई है, बट स्टेट ने उसके साथ एक एमओयू किया हुआ है कि आपने जो पढ़ा है ना हमारे खर्चे से, वो अब आपने लौटाना भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आपने तालिब इल्म का बहुत ही दिलचस्प सवाल सुना। अब ये आप पे मुनहसर हैं कि आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके किस तरह अपनी राय का इजहार करते हैं, क्योंकि हम बारहा अर्ज करते हैं कि आपकी राय का इजहार हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है।